तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कार लर्निंग पर। आज हम लोग जीके से जुड़े 20 सवालों को देखेंगे डीएलएड एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंडेड द सिस्टम ऑफ इक्ता इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में इक्ता प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भारत में इक्ता प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। इस सवाल का सही उत्तर होगा किसके द्वारा खत्म किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत में। और लाया किसके गया द्वारा था? इल्तुतमिश लाया था इसको। कौन लाया था? इल्तुतमिश। इक्ता सिस्टम को लाने वाला इल्तुतमिश और समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच डायनेस्टी हैड द शॉर्टेस्ट टेनर इन द दिल्ली सल्तनत? यानी दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का कार्यकाल सबसे छोटा था? ऑप्शन ए स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर सी सैयद डायनेस्टी यानी सैयद वंश, ऑप्शन डी लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश। यानी निम्नलिखित में से किस राजवंश का काल सबसे छोटा था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा खिलजी डायनेस्टी। इस राजवंश का कार्यकाल क्या था? सबसे छोटा था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो क्यूमर्स को मारकर अपना सल्तनत बनाया था। और उसके बाद और फिर अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था अपने ही चाचा को मारकर। अगला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। यानी निम्नलिखित में से तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह नहीं गयासुद्दीन तुगलक। किसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इस वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, विच डायनेस्टी हैड द लॉन्गेस्ट टेनर इन द दिल्ली सल्तनत? यानी दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का कार्यकाल सबसे लंबा था? ऑप्शन ए स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर बी खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर सी तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश या ऑप्शन नंबर डी लोधी डायनेस्टी या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं लोधी वंश। यानी निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा तो खिलजी था, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा था? तो इस सवाल का सही होगा तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा पीरियड था। और सबसे पहला वंश आया था उसमें स्लेव डायनेस्टी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक बुलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बाय हुम वॉज द सिटी ऑफ तुगलकाबाद फाउंडेड? यानी तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन यहां देखिए तुगलक होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, यहां कासिम नहीं, ये होगा तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। यानी तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही क्या किया गया था? तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन नंबर बी बुक्का या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई? तो इस सवाल का सही उत्तर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और हरिहर बुक्का दोनों ने मिलकर क्या की थी?
इस साम्राज्य की स्थापना की थी? किस साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रूलर ऑफ द तुगलक सल्तनत ट्राई टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती? यानी तुगलक सल्तनत के किस शासक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, देखो यहां भी मिस्टेक, मोहम्मद बिन तुगलक, यहां मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। यानी तुगलक सल्तनत में किस शासक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तुगलक डायनेस्टी में। और सती प्रथा को पूरी तरह से खत्म कौन किया था? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड माउंटबेटन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज कॉल्ड पागल सुल्तान? यानी निम्नलिखित में से किस शासक को पागल सुल्तान कहा जाता था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक को पागल सुल्तान कहा जाता था? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था उर्दू और फारसी भाषा का। जो भी ये पॉलिसी लेके आता था वो उनके लोगों को, जनता को समझ में नहीं आता, क्योंकि जनता उतनी समझदार नहीं थी, इसीलिए इनकी पॉलिसी को नहीं समझ पाता था, इसीलिए उनको क्या नाम दे दिया गया? पागल सुल्तान। अब आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इम्पोज्ड टैक्स ऑन इरिगेशन? यानी निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई पर टैक्स लगाया? क्या लगाया था? सिंचाई पर टैक्स। यानी निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई पर टैक्स लगाया था? तो वो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। यानी निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जो सिंचाई पर टैक्स लगाया था, खेतों में जो पानी पटाया जाता है उस पर टैक्स कौन लगाया था? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा टैक्स लगाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? यानी सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए खिज खा, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी निम्नलिखित में से सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर ए खिज खा। इस सवाल का सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर ए खिज खा क्या था? इस वंश का संस्थापक था। ये भी दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। ये दिल्ली वंश का अंतिम सल्तनत था। इसके बाद मुगल आ जाते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का क्या था? अंतिम था। उसके बाद क्या जाते हैं? मुगलों की शुरुआत हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय हुम वॉज द सिटी ऑफ आगरा फाउंडेड? यानी आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी निम्नलिखित में से आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा क्या किया गया था? आगरा शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1527, ऑप्शन नंबर बी 1525, या ऑप्शन नंबर सी 1526, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1556। यानी निम्नलिखित में से पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया था। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कब लड़ा गया था? 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा तो गया था 1526 में, लेकिन निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर बी बाबर और मेदिनी राय के बीच, ऑप्शन नंबर सी बाबर और राणा सांगा के बीच, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। When or where did बाबर अटैक इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहां किया था? ऑप्शन नंबर ए फरगना 1494, ऑप्शन नंबर बी बाजौर 1519, ऑप्शन नंबर सी मेवार 1528, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही उत्तर बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण बाजौर पे किया था 1519 में। कहां किया था पहला आक्रमण? बाजौर पे किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी टाइम्स डिड बाबर अटैक इंडिया, यानी बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर बी 5, या ऑप्शन नंबर डी 11। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाबर ने कुल भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बाय हुम वाज द सिटी नेम्ड दीन पनाह फाउंडेड, यानी दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। यानी निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की गई? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं के द्वारा क्या किया गया था? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज द शेर शाह टॉम्ब लोकेटेड, यानी शेर शाह का जो मकबरा है, शेर शाह का जो मकबरा है, शेर शाह यानी शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सासाराम, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर, या ऑप्शन नंबर डी बलिया। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सासाराम। जो अफगानी राजा था शेर शाह, जो बिहार का था, उसकी समाधि कहाँ थी? सासाराम में थी। इसने किसको हराया था? हुमायूं को। हुमायूं के बाद दिल्ली पे बैठा था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1527, ऑप्शन नंबर बी 1525, ऑप्शन नंबर सी 1526, या ऑप्शन नंबर डी 1556। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में क्या लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बाय हुम वाज द सिटी नेम्ड फतेहपुर सीकरी फाउंडेड, यानी फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। यानी निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की गई? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर ने ही क्या किया था?
आगरा के नज़दीक फतेहपुर नामक एक शहर की स्थापना की, जो किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। चलिए दोस्तों, यह आज आपका लास्ट सवाल था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।